प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है निखिल पांडे सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से। उनका प्रश्न है कि महाराज, मैं एक वीडियो देखा, कोई पंडित तो बोल रहे थे कि राम नाम भगवान तक नहीं पहुंचा सकता, यह हरिनाम वो कुछ दिन जपने के बाद फिर राम नाम छोड़ के फिर दूसरा साधना करना पड़ेगा, फिर तीसरा साधना करना पड़ेगा, ऐसे कर दिए फिर भगवान तक पहुँच जाएगा। जैसे कोई मथुरा वृंदावन जाए, उदाहरण दिया उसने, बम्बई से या अहमदाबाद से, तो रिक्शा में रेलवे स्टेशन तक जा सकते हैं, फिर रिक्शा छोड़ देना पड़ता है, फिर ट्रेन में जाना पड़ता है, फिर ट्रेन छोड़ देना पड़ता है, फिर वहाँ से वृंदावन बस में जाना पड़ता है। ऐसे ही कुछ दिन राम नाम हरिनाम जप के छोड़ देना पड़ता है, फिर बीच में जो है और कुछ साधन करना पड़ता है और फिर भगवान तक पहुँचना। तो ये क्या सत्य है? तो पंडित जी ने कहा, एक तो ये मूर्ख पंडित लोग को आलतू फालतू लोग का प्रवचन सुन के अपना दिमाग खराब करके इसको प्रश्न पूछना नहीं चाहिए। अपने के मन में जो शंका हो वही प्रश्न पूछने चाहिए। उसने कहा, इसने कहा, इसने कहा, ऐसे कहने से क्या है? उन मूर्ख लोग को जो है बात सुनकर गुस्सा मेरे को आता है। क्योंकि ना जितने भी आजकल सब कथाकार बने हुए हैं, सब बड़ा विद्वान पंडित बने हुए हैं, लड़का लड़की सब, ये सब क्या है? संसारिक पारिवारिक लोग हैं, पैसा धन कमाने के लिए सब धंधा खोले हैं। ये लोग के पास ना तपस्या है, ना कोई साधन है, ना कोई जप है, ना कोई तप है, ना कुछ है, बस काम धंधा कुछ मिला नहीं, नौकरी नहीं मिला, इसीलिए कथा प्रवचन का रास्ता पकड़ लिया। ये सब कुछ जो है सब शुद्धिकरण होने चाहिए। व्यास गद्दी का ये पंडित, ये गृहस्थ परिवार वाले, ये सब जो है कथा प्रवचन करने का अधिकार नहीं है। भागवत में पहले ही जो है व्यास जी ने मना कर दिया, भाई विरक्त वैष्णव प्र वेद साध विशुद्धि क्रोध दृष्टांत कुशल धीर वेद वक्ता कार्याति स्पृह। वक्ता कैसे होना चाहिए? सबसे पहले जो है वैराग्य होना चाहिए, विरक्त, संसार से पूरा त्यागी वैरागी साधु संत होना चाहिए, तपस्वी होना चाहिए, बहुत दिन तक हरिनाम जप करके भगवान का साधना तपस्या किया हुआ होना चाहिए। उसमें भी अगर वो ब्राह्मण जाति का हो तो और अच्छा है। विप्र वीर वैष्णव दीक्षा में दीक्षित तो होना चाहिए। दुष्टांत कुशल, समस्त प्रकार दुष्टांत देकर समझाने की कला होना चाहिए। वेद शास्त्र विशुद्धि, समस्त वेद शास्त्र पुराण का बढ़िया से अध्ययन करने वाला होना चाहिए। वक्ता कार्य निष्पृह है, ऐसे ही वक्ता को कहा गया शास्त्र में। आप देखेंगे जितने भागवत कथा करने वाले, रामायण कथा करने वाले, कोई एक गृहस्थ संसारिक आदमी नहीं मिले। सबसे पहले भागवत जो है सनकादिक ने नारद जी को सुनाया। सनकादिक ब्रह्मचारी थे, फिर जो नारद जी ने जाकर व्यास जी को सुनाया। व्यास जी भी, नारद जी भी ब्रह्मचारी ऋषि थे, फिर व्यास जी ने जो है उसको, वो तो भगवान का अवतार है, त्रिकालदर्शी ऋषि, उनकी बात छोड़ दीजिए। वो फिर भागवत लिखा, सुखदेव जी को जो, सुखदेव जी को सुना, उसने जो पढ़ाया, फिर सुखदेव जी जो प्रवचन किए परिस्थिति के सामने, वो भी जो है ब्रह्मचारी साधु संत ऋषि, यानी जितने ऋषि मुनि महात्मा संसार त्यागी गृह संसार जंजाल से निकले हुए वाले ही सो भागवत वक्ता हुए। धुंधकारी अपने भाई के मुक्ति के लिए जो है सुनाया, वो भी संसार के जो है अलग प्राणी है। कोई शास्त्र पुराण में ये गृहस्थ लोग को जो है कथा प्रवचन सुनाने का अधिकार नहीं है। और उसमें भी स्त्री, लड़कियां, औरतों को तो कथा सुनने का भी अधिकार नहीं, तो कथा कहेंगे क्या? देखा कोई पुराण शास्त्र ग्रंथ में कोई औरत कथा प्रवचन कर रही है? शास्त्र में स्पष्ट लिखा है, स्त्री मुखात धर्मशास्त्र जो शृणति नराधम सर्व पुण्य विनश्यन्ति सत्य सत्यम वदाम्य हम। जो स्त्री के मुँह से धर्मशास्त्र की बात सुनता है, उनके समस्त पुण्य नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि ना स्त्री जो है माया के पुतला है, चंचल मन वाली है, बुद्धि उसका स्थिर नहीं है, शास्त्र का इतने बड़े बड़े सिद्धांत को निर्णय नहीं कर सकती। उनके लिए वो बने नहीं है। वो खाली संसार में आ करके बाल बच्चे पैदा करके बाप संसार संभालने के लिए, परिवार संभालने के लिए गृह लक्ष्मी है। ये संसार संभालने के लिए, संसार को आगे बढ़ाने के लिए भगवान ने उस स्त्री जाति को बनाया।
वो लोग भी इसको ज्ञान छाटने के लिए नहीं बनाया गया है। वो खुद चंचल, हृदय में कोई बात उनका छिपता नहीं है, बुद्धि उनका स्थिर नहीं रहता है। अब वो भी आजकल प्रवचन करने के लिए लग गए। तो ये सब जो है लायक नहीं है, इसलिए ये लोग जो जहाँ से सब अपना धंधा खोल लिए, कहाँ से थोड़ा सुन लिया, कोई कैसेट सुन लिया, कहाँ से रट लिया, सब सेटिंग करके रखे हैं। यहाँ पर भजन गाएंगे, यहाँ पर चुटकुला सुनाएंगे, यहाँ पर नाचेंगे, यहाँ गाएंगे, ऐसे 9 दिन 7 दिन ऐसे करके पैसा कमा रहे। आप बोलेंगे महाराज ऐसे क्यों बोले? मैंने देखिए भाई, मैं प्रमाण दे रहा। एक लड़की बोल रही है कि गंगा स्नान करने से पाप कटेगा नहीं, पाप और आ जाएगा शरीर में, क्योंकि ना सब पापी लोग जाकर गंगा जी में सब पाप छोड़ देते हैं, वहाँ पाप तैरता रहता है, जो नहाता है उनके शरीर में आ जाता है। अरे हरामजादी, क्या मैं बोलूँ इसको, क्या बोलूँ मैं इसको? गंगा जी में नहाने से पाप से वो अपने शरीर में चलाता है। ऐसे ऐसे लड़की लोग उसको तो मुँह पे कर लात मार के ब्यास गद्दी से ही अगर धक्का मार के निकाल दे। एक लड़की कह रही है चाय पीने से ब्रह्महत्या पाप लग जाता है। चाय में कौन सा ब्रह्महत्या लगे? उसमें दूध है, शक्कर है, एक जड़ी है, उसमें ब्रह्महत्या कहाँ से आएगा? तो जितने सब साधु संत महात्मा सब चाय पाय पीते हैं, सो आश्रम में बनता है, तो सब ब्रह्महत्या कर रहे हैं। ये एक निकली बड़ी ज्ञानी। तो ऐसे ऐसे मूर्ख लोग, सब वक्ता लोग आ गए हैं प्रवचन करने के लिए। कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है, कोई क्या। अभी एक जगह लड़की क्या बोल रही थी, मासिक धर्म में अपना बहता रहे तो भी पूजा पाठ करते रहेंगे। अब यही से मूर्ख हो क्या बताए? शास्त्र में कहा गया है जब महीना होता है महिलाओं को, वो 7 दिन तक अशुद्ध रहता है, 7 दिन के बाद पूजा पाठ करने लायक होता है। ये बोल रहे बहता रहे, उसमें क्या मिलता है उसे पहन लो, पूजा करते रहो। ऐसे ऐसे मूर्ख लोग जो प्रवचन करेंगे शास्त्र का उल्टा पुल्टा अर्थ करेंगे, ये लोग को जो है सीधा व्यास गद्दी से ही लात मार के निकालना चाहिए। धीरे से बोल के नहीं, समझा के नहीं, मुंह पर लात मार के। तो कहने का मतलब है ऐसे ऐसे मूर्ख लोग सो भक्त। एक अनुरुद्धाचार्य वृंदावन में है, बोलता है कि किसी ने पूछा उसको कि आपको अन्न छत्र खोलने का, वृद्धाश्रम खोलने का कहाँ शिक्षा मिलना है? बोलता है कि भागवत से मिला। भागवत में पग पकड़ लिखा है। वो मूर्खों को ये बता देना चाहता हूँ, कौन सा भागवत? हम 50 बार इसको पढ़ चुके हैं, कहाँ भी लिखा है ऐसे कि अन्न छत्र खोलने के लिए, वृद्धाश्रम खोलने के लिए। अरे भागवत एक भक्ति शास्त्र है। सुखदेव जी बोल रहे हैं कि मेरा 7 दिन में मृत्यु है, मेरे को ऐसे कुछ चीज़ सुनाइए, ऐसे कुछ बताइए जिससे मेरा मुक्ति हो। तो सुखदेव जी ने जो है परीक्षित को जो है 7 दिन में उनका मृत्यु होने वाली है। तो सुखदेव से पूछे जब मेरा कैसे मुक्ति हो? सुखदेव जी कह रहे हैं कि महाराज आप जो है केवल हरि कथा सुनिए, हरि का महिमा सुनिए, नाम की महिमा सुनिए। ऐसे सुनते 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 आपके मन में हरि नाम हरि रूप ध्यान में आ जाएगा, फिर आपका मुक्ति हो जाएगा जब तक्षकटा से। तब 7 दिन तक केवल भगवान की लीला कथा चलती, हरिनाम की महिमा चलती। ये भक्ति शास्त्र है भागवत। अगर अन्न छत्र खोलने से, वृद्धाश्रम खोलने से अगर मुक्ति हो जाता तो फिर तो वो तो राजा थे परीक्षित, तो उनको बोल देते 10 वृद्धाश्रम खोल देता, 10 अन्न छत्र खोल देता, खोल दो महाराज तुम्हारा मुक्ति हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे मूर्खों को अपना धंधा चलाने के लिए प्रबल को भ्रमित कर रहे हैं। तो ऐसे ऐसे लोग का बात सुन करके जो है ये सब जो है दिमाग को खराब नहीं करना चाहिए। मैं सबसे निवेदन करूँगा। जो वीडियो आपने मेरे पास भेजा है वो पेट्टू पंडित मूर्ख कहाँ के पता नहीं, उसको कुछ ज्ञान नहीं है, खा पी कर इतना मोटा होकर बैठा है, वो क्या प्रवचन करेगा? वो बोल रहा है कि राम नाम भगवान तक नहीं पहुंच जाएगा, बीच जप करके बीच में छोड़ के फिर दूसरा कुछ करना पड़ेगा। और मूर्खों को ये बता देना चाहता हूँ मैं, हनुमान जी महाराज इतने बड़े भक्त है, वो राम को प्राप्त कर लिए हैं, तो भी राम 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 क्यों जप रहे हैं? बीच में छोड़ देना चाहिए। जैसे रिक्शा छोड़ करके ट्रेन पकड़ना पड़ता है, आप बोल रहे हो राम नाम छोड़ देना चाहिए, तो फिर हनुमान जी क्यों जप रहे हैं? वो मूर्खों को ये बता देना चाहता हूँ, नारद जी भगवत प्राप्त पुरुष है, नारायण नारायण क्यों जप रहे हैं? शंकर जी स्वयं भगवान पंचदेव में आते हैं, वो भी तुम पुनि राम राम दिन राति सादर जपहु अनंग आराती, रात दिन राम राम क्यों जप रहे हैं? क्या ध्रुव प्रहलाद जितने भक्त हुए सब कुछ दिन जप करके भगवान का नाम, जब भगवान को पा लिए फिर राम नाम छोड़ दिए? अरे पहले भी जप रहे थे, अभी भी जप रहे हैं, आगे भी जपेंगे। प्रहलाद भी पहले जपे, जब भगवत प्राप्त हो गया तो भी जपे।
भगवान का नाम किसी भी परिस्थिति में कभी भी छोड़ने के लिए कोई शास्त्र नहीं कहा गया है। सदैव भगवान कृष्ण गीता में स्वयं कहते हैं कि मेरा जो है सततम भजतो माँ, सततम हरदम हर पल मेरा भजन करो। तस्माद सर्वेषु कालेषु माँ स्मरम, यानी सब समय हर समय में मेरे को जो है भजन करो, मेरा स्मरण करो, चिंतन करो। सततम कीर्तन तमास, हरदम मेरा कीर्तन करो। ऐसे नहीं कि बीच में छोड़ दो ऐसे कि भगवान ने कभी। तो ये मूर्ख लोग जो है कुछ जानते नहीं है, उल्टा पुल्टा प्रवचन करते हैं। भगवान के नाम जो है चार युग में चहुँ दिग चहुँ काल तिहु लोकान भय नाम जपि जीव विश्व का। चार युग में, चार तीन काल में, हर समय में जो भगवत नाम जपने के लिए कहा गया है। तो ऐसे कोई शास्त्र में लिखा नहीं कुछ दिन जप करके फिर छोड़ देने का, फिर दूसरा कौन सा साधन बताया नहीं। मेरे को तो लगता है वो पंडित जो बोला उसके घर में जा करके कुछ करने का है उनका, शायद क्या बोलूँ मेरे मुँह में, भगवान का नाम जप कर छोड़ देने के लिए कहाँ शास्त्र में कहा गया। तो मूर्ख जो है वो जानता नहीं कुछ है, इसलिए आपने जो पूछा कि ये क्या कह रहे हैं उसको जानता नहीं कुछ। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, हरिनाम किसी भी काल में किसी भी परिस्थिति में त्याज्य नहीं है। हरदम हर पल जपने लायक है। चाहे भगवान को आप प्राप्त नहीं किए, शुरू कर रहे हैं तो भी जपिए, आप आधा भी साधना हो गया आपका तो भी जपिए, भगवत प्राप्त हो जाने के बाद भी जप कीजिए। यहाँ वैकुंठ में चले जाने के बाद भी वहाँ मर करके वहाँ भी आप जप ही करेंगे। हरिनाम किसी भी परिस्थिति में, किसी भी काल में, किसी भी समय त्याज्य नहीं है, हरदम हर पल ग्रहणीय। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, ये जो आलतू फालतू गृहस्थ संसारीय कथाकार लोग आ गए हैं सब बाढ़ की तरह, ये मूर्खों से सावधान रहे। अभी एक मूर्ख जो है प्रदीप मिश्रा क्या कह दिया, राधा रानी को जो है कि बोला कृष्ण के पत्नी नहीं है, क्या कह दिया, तुलसीदास जो गंवार कह दिया, उसका पोस्टर जलाया जा रहा है। सब जो है ब्रजमंडल में मीटिंग करे कह दिया उसको जो है यहाँ पर आए तो घुसने नहीं देंगे, कि जगह जगह उसके नाम से जो है सब केस हो रहा है। ऐसे ऐसे मूर्ख लोग सब आ गए हैं प्रवचन करने के लिए। ना कोई शास्त्र पढ़ते हैं, ना कोई ग्रंथ पढ़ते हैं, ना कोई तपस्या, ना कोई साधन, ना कोई जप, ना कोई तप। इन मूर्खों को जो है सीधा करना चाहिए। मैं तो सोचता हूँ कोई अभिशाप देने वाला संत अगर आ जाता है, ये सब कुछ है भस्म कर करके सब जो हटाता तब ठीक होता। मैं भी उसी चक्कर में हूँ। अगर भगवान की कृपा हो गया मैं सबको व्यास गद्दी से ही लात मार के निकालूंगा, या तो सीधा के तुम व्यास गद्दी से जला डालूंगा। अगर ऐसे भगवान ने कुछ किया, मेरा इतना जो है अंदर से खोल रहा है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, इन मूर्खों से सावधान रहो। भगवत नाम जो हरदम जपो, भगवान का स्मरण चिंतन हर पल हर क्षण कहा गया, कहा करने के लिए कहा गया, नहीं कि कुछ दिन करके छोड़ देने के लिए कहा गया है। ये कोई संसारी कोई बहुत काम है जो कि इतना साल कर दिया फिर छोड़ दिया, इतना साल तक बच्चा पैदा किया फिर बीच में छोड़ दिया, इतना टाइम तक ये काम किया छोड़ दिया। सततम कीर्तन तो हरदम हर पल स्मरण करने के लिए कहा गया है। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूंगा, भगवान का नाम हरदम हर पल जपिए। जय श्री राम।